प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को जाम किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प हुई। भीड़ ने पुलिस की 5 बाइक में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। कैदियों को ले जाने वाली वैन को भी पलट दिया गया। इससे पहले मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी। मामले में अब तक 210 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को जाम किया। वक्फ को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल लगातार जारी है। उत्तर 24 परगना में फिर से हिंसा भड़की, पुलिस पर पथराव हुआ। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था, लेकिन यहां पर जवाब में पुलिस पर भी हमला किया गया है। तो हिंसा की खबर आ रही है उत्तर 24 परगना से, जहां पर इस मामले में अब तक 210 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी किरण, तो हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से ये बवाल पश्चिम बंगाल में मचा हुआ है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। और एक तरह से फिर कहेंगे कि सीएम ममता बनर्जी यहाँ पर विफल होती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा है कि देखिए ममता बनर्जी, ममता सरकार जो है विफल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी बानगी इसी बात से देखने को मिलती है गीतू, कि ये देखिए असम जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, यानी कि उनका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तकरीबन 34 से 37% के करीब वहां पर मुस्लिम आबादी है। इसके बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल की तस्वीर जो है वो सामने आती है, जहां पर मुस्लिम आबादी है तकरीबन 26.24 के करीब है। और वैसे ही पश्चिम बंगाल जो मैंने कहा कि दूसरे नंबर पर है, जहां पर 27 के करीब है परसेंटेज इन मुस्लिम आबादी का, यानी कि मुस्लिम लोग वहां पर रहते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश, देखिए बाकी जगहों से ऐसी तस्वीर नहीं आ रही है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हिंसात्मक अगर स्थिति, हिंसात्मक अगर तस्वीर कहीं से नजर आ रही है तो वो है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तो तस्वीर गीतू हम लगातार दिखा ही रहे हैं, क्योंकि यहां एक नहीं दो बार जो है इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं जो है वो सामने आ चुकी हैं, जहां पुलिस वालों पर पथराव हुआ है, पुलिस वाले कई घायल हो गए। यहां तक देखने को मिला कि पुलिस वाले अपनी जान की सुरक्षा करने को लेकर के मस्जिद के अंदर में जाकर के शरण ले लेते हैं। तो समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। और ऐसे में देखिए अब उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना से भी ऐसी ही तस्वीर अब निकल करके सामने आ रही है। अगर हम दक्षिण 24 परगना की बात करें, यहां का इलाका है भांगर। तो भांगर में देखिए यहां पर एक जुलूस निकाले, यानी कि यही वक्फ कानून के विरोध में जो है एक यहां पर जुलूस निकालने की कोशिश जो है यहां के विधायक नौशाद सिद्दीकी की तरफ से की गई थी, जबकि इसकी मनाही थी, यानी कि इसकी इजाजत नहीं दी गई थी। कोई भी रैली आपको करनी है, कोई भी जुलूस निकालना है, अगर इस तरह की चीजें आपको करनी है तो आपको इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन इजाजत नहीं होने के बावजूद यहां पर जो है वक्फ कानून के विरोध में बिल्कुल किरण, लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई और एक बार फिर से यहाँ पर भी उत्तर 24 परगना में भी यही हालात बने हुए हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है प्रशासन पर। ठीक है, पुलिस मौके पर पहुंचती तो है और यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया गया है, लेकिन वाकई क्या जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें खौफ है? कानून का तो डर कहीं नहीं दिख रहा है और शायद ऐसा लगता है कि पीछे से उन्हें कहीं सपोर्ट भी मिल रहा है। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा है कि पीछे से सपोर्ट मिल रहा है। और इसको लेकर के बीजेपी के नेताओं की तरफ से, यहाँ की वहां के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब ये वक्फ कानून बना, यानी कि पूरी तरह से पास हुआ, राष्ट्रपति की तरफ से इस पर मुहर भी लग गई, उसके बाद उन्होंने कहा था कि देखिए ये तो केंद्र के पाले में जो है वो गेंद जाता है और आपको अगर कोई नाराजगी है तो आप उनसे यहाँ पर आकर के अपनी बातें, यानी कि अपनी दिक्कतों को रख सकते हैं। ऐसे में देखिए इस तरह की बयानबाजी अगर की जाती है, और ये भी कहा गया था कि अगर इसको लेकर करके कोई विरोध होता है तो उसमें क्या आप अपना साथ देंगे, इसके लिए आप तैयार हैं। इस तरह की बातें जो है वो की गई हैं और इसको लेकर के बीजेपी नेताओं की तरफ से जो है वीडियो भी जारी किया गया है कि देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से ये ऐसा वीडियो जारी किया गया जो कि हिंसात्मक प्रदर्शन को रोकने के लिए नहीं था, बल्कि इसे और बढ़ावा देने के लिए था। यानी कि कहीं ना कहीं आपने ये कोशिश की है कि पश्चिम बंगाल जले, और पश्चिम बंगाल देखिए आज के वक्त में जल रहा है। और हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में ये बवाल थमेगा तो थमेगा कब। इसको लेकर के देखिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से भी ये कहा गया गीतू की असम में भी मुस्लिम है, मुस्लिम आबादी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। प्रदर्शन हुआ है, नाराजगी जाहिर की गई है, लेकिन हमने सबको कंट्रोल किया। इसके लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन और यहाँ पर ये देखिए किरण, प्रदर्शन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो वहां पर हिंदू धर्म के लोग हैं उन्हें पलायन करने को मजबूर होना पड़े, जो कि हम ज्यादातर जगहों पर देख रहे हैं।